खुद को किसी से कम मत समझना, क्योंकि जो हमारा नेचर है और दूसरों का नेचर है, सबका डेवलपमेंट अलग अलग होती है। तो हम किसी के कंपेयर करके उसे हम कम समझ लेते हैं, यानी अपने ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं कि हम उसके मुकाबले हम उससे वीक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप दूसरे के साथ अपने खुद को कंपेयर करते हैं तो समझते हैं कि हम उसके बराबर है ही नहीं, यानी खुद को किसी से और से तुलना करते हैं। क्योंकि ये तुलना कंपेयर करना अच्छी नहीं है, क्योंकि हम भी खुद से किसी से कम नहीं हैं। क्योंकि हमारे जो अंदर है क्वालिटी है, उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर क्वालिटी आपके अंदर है, यानी दोनों क्वालिटी एक साथ मैच नहीं करती है, जो कि हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें है सबसे उलझते रहना। हम किसी के बराबर में खुद से न समझने की भूल करके किसी और से उलझते रहते हैं, जो कि यह बहुत गलत है। क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो आपको सही से स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि स्किल अपने आप डेवलपमेंट नहीं होती है। अपने ऊपर उसको समझकर कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, उसको अगर हम अपने आप समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो शुरुआती है बहुत ही स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, आप उससे भी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अपने ऊपर कोई जांचता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्वालिटी क्या है, हम क्या हैं। क्योंकि सबका क्वालिटी अलग अलग होती है, तो सबका हुनर भी अलग अलग होता है, इसलिए हम अपने ऊपर कभी जांचते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले उलझते रहना यह छोड़ देना होगा, क्योंकि हम उलझेंगे तो हम उसी उलझन में उस कार्य को छोड़ देते हैं और उसका ही बार बार कंपेयर करते हैं, जिससे दिमाग में प्रेशर बना रहता है कि हम उसके मुकाबले हम उससे कम हैं। लेकिन उस बातों को छोड़कर हम अपने ऊपर एनालिसिस करके खुद को अगर पहचान कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मेरे अंदर जो क्वालिटी है हम उसको कैसे निखारें, कैसे उसको स्किल को डेवलपमेंट करें, तो आप एक दिन जरूर आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं। उसके बाद है अपनी तुलना दूसरों से करना। हम बार बार अपनी तुलना कंपेयर दूसरों से करते रहते हैं, जो कि यह बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है, ये डिसीजन सही नहीं है। तो सही डिसीजन लेने के लिए आपको थोड़ी सी अपने आप ऊपर मेडिटेशन करना होता है, अपने आप पर ध्यान लगाना होता है कि हम क्या कर सकते हैं, मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी क्षमता क्या है, हम कितना कार्य को सफल बना सकते हैं, हम हमारे अंदर कितना एबिलिटी है, कितना वर्क ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो अपनी तुलना दूसरों से न कर कर अपने ऊपर मेडिटेशन करें, एनालिसिस करें, अपने आप में खोज करें कि हम इस विभाग के लिए क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ के लिए क्या कर सकते हैं। कि जो कि लाइफ है हमेशा स्ट्रगल है, क्योंकि लाइफ इज़ द स्ट्रगल हमेशा होता रहता है। उसमें स्ट्रगल से जो निकलता है वही चीज़ आपको रियल होता है, रियलिटी होता है। तो कभी मत भूलें, नेवर गो टू ऑफ द सक्सेस विदाउट द प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस हमेशा जारी रखें, कंटिन्यू रखें, तो आप ज़रूर कुछ बेहतर कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरों की बातों को गलत मतलब निकालना। हम दूसरों के बातों को थोड़ा सुनकर अपने आप पर कर लेते हैं कि सही सच में मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, जिससे हम उसी में उलझ जाते हैं और हम कुछ बड़ा कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो अपने दूसरों को बात लेकर उसको डिनाई करना है, अवॉइड करना है, तभी आप कुछ अलग कर सकते हैं। क्योंकि दूसरों को बात कहना, दूसरे की सलाह लेना बहुत इजी होता है, क्योंकि हर बात पर हर मोड़ पर कुछ न कुछ जरूर दूसरे को सलाह देते रहते हैं, जो कि ऐसे ही मिलता रहता है। तो उसी एडवाइस को डिनाई करें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको करने में काम करने में अच्छा लगे, उसी बात को एक्सेप्ट करें और उसको लेकर करियर पर फोकस करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद है दूसरों से बेहतर हूँ, ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि सोचते हैं तो जो आप प्रेजेंट में कार्य कर रहे हैं उस वर्क को आप क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं बीच में और कंटिन्यू उसको करते ही नहीं हैं। इसलिए अपने आप को बेहतर न कर कर और थोड़ा सा इंक्रीज करें, काम को इन्हेंस करें और ज़्यादा करने की कोशिश करें। क्योंकि आपसे भी कंपटीशन लेवल पर आपसे भी बेहतर करने वाले हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन लेवल बढ़ते जा रहा है। आप उसी पर स्टक हो जा रहे हैं, हेजिटेट हो जा रहे हैं कि हम इससे बेहतर हूँ, मैं आसानी से कर सकता हूँ, इजी से कर सकता हूँ। तो आपके लिए वो क्या होता है, बेस्ट नहीं है, आपके लिए वीक साबित हो सकता है, कमज़ोर साबित हो सकता है। क्योंकि दिन प्रतिदिन इतने सारे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है कि आप
उसके लेवल पर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने आप को उसके लेवल में करने के लिए आपको कंटिन्यू वर्क करना पड़ता है, तभी आप कुछ अलग कर सकते हैं। उसके बाद है सभी मेरे मुताबिक चले। ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि दुनिया वर्ल्ड आपके अनुसार नहीं चलती है, क्योंकि आप इतना डेवलपमेंट नहीं है, इतना विजडम नहीं है, इतना बुद्धिजीवी नहीं है कि आपके अनुसार सब कोई चले। क्योंकि आपके अनुसार चलता है तो आप मतलब सक्सेस बनते हैं, एक रियल आइडेंटिफिकेशन बनता है, तभी आपके बातों को फॉलो करते हैं। क्योंकि जो अच्छे चलकर फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं, उनकी कोई सी बात ही मोटिवेशनल हो जाती है, क्योंकि उनका बात में हर चीज़ एक रियलिटी दिखाई देता है। और आप नए हैं, आपकी कोई पहचान नहीं है, तो आपकी बातों को कोई वैल्यू नहीं। आप चाहे कितना भी अच्छी बात क्यों न हो, कितना ही क्यों अच्छी बात नहीं हो, आपकी बातों को कोई वैल्यू नहीं देता है। उसके बाद है अपने अंदर को टैलेंट को पहचाने। अपने अंदर को जो टैलेंट को पहचान लेते हैं वो आगे चलकर बहुत कुछ कर लेते हैं, क्योंकि हम अपनी तुलना बार बार किसी से करते हैं और अपने टैलेंट को देखते नहीं हैं कि मेरे अंदर कौन सा स्किल्स है, हम कौन सा स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। इस बातों को हमेशा भूल जाते हैं। इसलिए अपने अंदर को टैलेंट को पहचाने और उससे और आगे कोशिश करें कि हम क्या बेहतर कर रहे हैं। उसके बाद है अपने आप को एनालिसिस करना, जो बचपन से कार्य करते आ रहे हैं, क्योंकि कहा गया है नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है, तो स्टार्ट होता है चाइल्डहुड से। क्योंकि चाइल्डहुड में ऐसी हैबिट्स बनती है जिससे हम उस बातों को बड़े लेवल तक करते हैं, कुछ एडवांस लेवल पर करते हैं। इसलिए उस बातों को हमेशा याद रखें कि हमें कौन सी आदत हैबिट को अपनाना है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है, तो आपको हैबिट्स बनता है बचपन से ही। जैसे ना आपने नेचर बनाया, उसी तरह से हैबिट आपको बनते जाएगा और उसको फॉलो करते रहेंगे। मान लीजिएगा आपका हैबिट्स बन गया, नेचर बन गया अच्छे कार्य करने के लिए, तो आपका हमेशा मन में आदत लगा रहेगा कि हम अच्छे कार्य करेंगे। तो हम हमेशा आपको जो पॉजिटिव माइंड है, जो मोटिवेटेड है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। आपको माइंड सेट हमेशा पॉजिटिव ही सोचेगा, क्योंकि आपका जो नेचर है वो इस रूप में बन गया, पॉजिटिव में चेंज हो गया। इसलिए हमेशा आपको पॉजिटिव में सोचते रहेगा। तो अपने ऊपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप सोच लेते हैं नेगेटिव करने के लिए, तो आपका हमेशा क्या होगा, नेगेटिव सोचेगा, यानी दूसरों को उलझन करना और अपने आप को ही उलझन करना, यानी कंफ्यूजन करना। तो ऐसी हाल में, ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी आगे ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। ये नाम हो सकता है, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं, बैड हैबिट से हो सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसी बातों को अवॉइड कर दें, छोड़ दें और अपने ऊपर भी एनालिसिस करें। अपनी आवाज़ को कोई सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि अपने आप को कभी टाइम ही नहीं देते हैं। तो अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सुनना, ये भी अच्छी आदत है कि हमारी जो आवाज़ है कैसी है, हम अपनी बातों को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो ये भी सुनना आपके लिए एनालिसिस करना ज़रूरी है। आप कितने देर तक किसी एक टॉपिक पर बोल रहे हैं। जैसे कि अपनी बातों को सुनते हैं तो आपके अंदर जो कमी है वो थोड़ी सी एनालिसिस होता है, हम उसको फोकस करते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट होती है और इसका फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि अपनी आवाज़ को, अपने साउंड को सुनते हैं तो अपने अंदर एबिलिटी का पता चलता है। यानी ये हो गया, क्या हो गया, एनालिसिस हो गया, अपने आप ऊपर डिपेंड है या नहीं है, सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसी इन बातों को, टिप्स को फॉलो करते हैं तो अपने आप को एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारे लाइफ में क्या है, हम लाइफ में आगे क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में क्या होगा। अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये चीज़ होगा, आपको खुद से ही डिपेंड हो जाएगा कि हम एक ही चीज़ आसानी से कर सकते हैं। जिसे कहते हैं आई कैन डू इट, तो आप आसानी से उसको कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।